मैं एक बात पूछता हूं कि अंजना ने को क्या तकलीफ थी अपनी ससुराल में। एक राजकुमार से शादी हुई थी, घर में खूब नौकर चाकर थे, खाने को माल मसाला था, पहनने को बढ़िया बढ़िया कपड़े थे, गहने थे, 6-6 दासियां लगी हुई थी उसकी सेवा में। तो कोई तकलीफ थी पवनज जय के घर में अंजना को? नहीं थी ना। ये कह रहे नहीं थी। ये नहीं समझ सकते, माताएं बहनें जानती हैं। अरे भाई, जिसका पति शादी करके लाया हो और 22 वर्ष तक जिसने अपनी पत्नी की शकल ना देखी हो, उसकी बात ना सुनी हो, उसकी सुध नहीं ली हो, इससे बड़ा दुख और महिलाओं को क्या हो सकता है? बोलो। अब आप कहते कोई दुख नहीं है, क्या करें? सिर्फ 22 वर्ष, बस उसकी बात नहीं सुनी, उसकी शक्ल नहीं देखी। आपको कहानी तो पूरी मालूम होगी, नहीं तो 2 मिनट में सुना दूं। ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे सुना दो। ये जो उन भाई साहब की कहानी है जो हनुमान जी के पिताजी थे। हनुमान जी उसी भव से मोक्ष गए हैं, समझे ना। उनके पिताजी थे, उन्होंने एक लड़की को देखा जिसका नाम था अंजना, और देखते ही एकदम अंजना 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 बेहोश हो गए। जब आकर के माँ बाप ने छिटके डाले पानी के, तो अंजना अंजना, बेटा क्या बात है, बात क्या है? चलो खाना पीना खाओ, उठो, पहले अंजना की शादी फिर बाद में खाना पीना। क्यों? कितना गुस्सा आया होगा उनके माता पिता को। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका बेटा जाए और किसी लड़की को देखकर और बेहोश हो जाए और फिर आप छटका डाल करके मुँह पे पूछे और वो ऐसा कहे जैसा उनने कहा था, तो आप क्या करेंगे? कैसा उसकी हिम्मत है? मैं तबीयत ठीक कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा, संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। आप ज्यादा समझदार हैं, उनके पिताजी समझदार नहीं थे। उनने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, अंजना के पिताजी बहुत साधारण राजा हैं, अपन उनसे कई गुने बड़े राजा हैं, और तुम सब प्रकार से योग्य हो, पढ़े लिखे हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो, वीर हो, योद्धा हो, तो अपना प्रस्ताव जाएगा तो उनकी गलगलियाँ छूटेगी, शादी तुम्हारी अंजना से हो जाएगी। चलो खाना खाओगे? नहीं, खाना बाद में, पहले शादी। आखिरकार खबर भेजी गई, प्रस्ताव स्वीकृत होगा है, हो गया, शादी की डेट फिक्स हो गई, समझे ना। और अब शादी की डेट 2 महीना, कौन देखे 2 महीना का इंतजार। अब उसके वियोग में उसे जाके मिलने के लिए गए, सामने से जाने की तो हिम्मत नहीं हुई, कोई क्या कहेगा। 7 मंजिल पीछे से रस्सा डाल डाल के, दीवारों को पकड़ पकड़ करके वो चढ़ के गए और उस अंजना के राजमहल में कमरे में पहुंच गए, वहीं छिप गए। अंजना के पास कुछ सखियां बैठी थी और वे अंजना की मजाक उड़ा रही थी। क्या उड़ा रही थी मजाक? किसी शास्त्र में मत देखना, मेरे पास पूछने आना कि तूने किस मजनू को पसंद किया, तुझे देखते ही बेहोश हो गया। अरे वाह, तुझको ऐसा ही मिला? अरे इससे तो बनारस का राजकुमार कितना बढ़िया था, कितना वीर है, उससे कर लेती, उससे कर लेती, फला था फला था फला था। ऐसा वो मजाक कर रही थी उनसे, और वो बेचारी चुप थी। क्या कहती, मैं आपसे पूछता हूँ? वो सब समझ रही थी, जवाब दे सकती थी, लेकिन जवाब क्या देने की जरूरत ही नहीं थी। ये सुना इसने, इसे बहुत गुस्सा आया कि ये मेरी निंदा कर रही है, मजनू मजनू कह रही हैं, और ये जवाब नहीं दे रही, चुप है, मैं इससे शादी नहीं करी। क्या हो गया? 1 महीने, कुछ घंटों पहले पागल हो गया था, बेहोश हो गया था शादी करने के लिए, और अब भैया राग को देश में बदलते देर नहीं लगती। ये खेल देखो आप। अब मैं इसे शादी नहीं करूंगा, फिर सोचा शादी नहीं करूंगा
तुझे आराम से उन राजकुमारों के साथ शादी कर लेगी जिनके ये बता रही थी सखियां, और मौज से रहेगी, इनकी इसका क्या बिगड़ेगा, रोता तो मैं ही रहूंगा ना, नहीं मैं इसे शादी जरूर करूंगा और शादी करके छोड़ दूंगा। हमारी भारतीय महिलाओं में एक दफे शादी हो जाए तो दोबारा शादी की बात तो हम सोच भी नहीं सकते थे, अब तो जमाना बदलता जा रहा है। क्यों? अब फिर जिंदगी बाद दूसरी शादी कर नहीं सकेगी, रोएगी जिंदगी भर, ये सजा दूंगा मैं, और शादी कर दी तो चले फिर 22 साल तक उसकी शक्ल नहीं देखी। ये कहानी है, समझे ना, ये कोई साधारण आदमियों की कहानी नहीं है। जिन्हें मोक्ष जाना है उनके बाप की कहानी है भाई साहब। ये राग देश का स्वरूप क्या है ये तो देखो। तो मैं कह रहा था अंजना को क्या दुख है कि तुम नहीं समझ सकते, ये तो माताएं बहनें ही समझ सकती हैं। तो ऐसे ही कि जिस भगवान आत्मा, समझे ना, ये आत्मा की सुध हमने अनादिकाल से आज तक नहीं ली, उसकी शक्ल नहीं देखी, उसकी बात नहीं सुनी। हमें आत्मा आवाज देता है ना, जब खोटे काम हम करते हैं तो अपन आत्मा रोकता है कि ऐसा मत करो, नरक को जाना पड़ेगा। रोकता है कि नहीं रोकता? कि चुप रह, तू क्या समझे, दुनिया में तो ऐसा चलता ही है। होता कि नहीं होता? हम आत्मा की आवाज को कितना ठुकराते हैं। तो आत्मा के प्रति इतनी अरुचि, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध।